आज आपके साथ चिकन मंदी राइस बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊंगा। मंदी जिस तरीके से बनती है इसको थोड़ा सा हम चेंज करके बनाएंगे ताकि और ज़्यादा ये मज़ेदार बने। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आसान सा तरीका होगा, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है चिकन और चिकन मैंने लिया है लेग का। ठीक है, सफाई वगैरह करने के बाद 950 ग्राम इसका वेट है। 4 चिकन के लेग के पीस हैं। इसको हमने ना रफली कट लगा लेने हैं, दो दो तीन तीन, एक साइड पे 3 कट लगा लें, एक साइड पे 1 कट लगा लें, मगर उससे पहले आपने इसको धो लेना है। अब इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए कश्मीरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक आपने 1 छोटा चम्मच लेना है, काली मिर्चों का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच लेना है, जीरा पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच लेना है। टमाटो सॉस 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ज़र्दा कलर 1 से 2 चुटकी आपने इसमें शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे विनेगर भी शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो अगर आप सिरका नहीं इसमें शामिल करना चाहते फिर आपने इसके अंदर लेमन का रस 2 चम्मच शामिल कर देना है। मैंने 2 चम्मच इसमें सिरका शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है आपने 2 चम्मच। तमाम मसाला जात को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद अब इसको चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से मल देना है। कोशिश आपने ये करनी है कि मसाला चिकन के अच्छी तरीके से अंदर तक भी चला जाए और पूरा चिकन अच्छे तरीके से मसाले से कवर्ड हो जाए। मसाला मैंने लगा लिया है। लास्ट में आपने इसके ऊपर ना 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देने हैं, या तो आप जैतून के तेल का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। अब इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। हाफ kg मैंने लिए हैं बासमती चावल। तो आधे किलो चावल की रेसिपी है, जिसके लिए मैंने 950 ग्राम चिकन लिया है। 1 घंटे के लिए चावलों को धो के भिगो देते हैं। अब दोस्तों बारी है इस रेसिपी की सबसे ख़ास चीज़ की, यानी कि इसकी चटनी। इसके लिए आपने थोड़ा सा ले लेना है पुदीना, आधी मुट्ठी धनिया ले लेना है आपने। 5 से 6 जवे आपने इसके अंदर लहसुन के शामिल करने हैं। 3 आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है और टमाटर आपने शामिल कर देने हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो 3 शामिल कर दें, छोटे साइज़ के हों तो 4 शामिल कर दें। आधे चम्मच चिली फ्लेक्स का आपने इसमें शामिल कर देना है और आधे चम्मच नमक का शामिल कर देना है और इसको दरदरा सा ना चॉपर के अंदर पीस लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना, हल्की सी दरदरी ये चटनी होनी चाहिए। तो चटनी दोस्तों हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें आप इसका लुक। अब चलते हैं इस रेसिपी को फाइनल करते हैं। सबसे पहले पतीले के अंदर आधा कप आप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। 1 छोटे साइज की प्याज इसके अंदर शामिल कर दें। कुछ खड़े मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल कर दें, जिसपे तेज पत्ते 2 अदद शामिल कर दें, सब्ज इलायची 4 पीस, थोड़ी सी जायफल जवात्री, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत 8 से 10 लौंग इसके अंदर शामिल कर दें। आधा चम्मच आप इसके अंदर जीरे का शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें और साथ में 1.5 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने शामिल कर देना है। प्याज को इस रेसिपी के अंदर ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर प्याज को दिलाना है, सोते होनी चाहिए प्याज। स्पाइसेस के लिए कोई 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देते हैं और थोड़ी सी आप इसके अंदर किशमिश भी शामिल कर दें। ब्लैक वाली कर दें या ब्राउन वाली, जो भी आपके पास हो थोड़ी सी कर दें, 2 से 3 चम्मच। तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब आपने इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी नहीं दोस्तों, मिलीलीटर में देखेंगे तो ये तकरीबन 700 ml बनेगा। ठीक है, 500 ग्राम चावल, 700 ml पानी। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर आपने 1 चम्मच शामिल करना है और नमक हल्का सा आपने इसमें तेज़ रखना है, इसलिए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। थोड़े से बॉयल किए हुए इसके अंदर मैं बादाम भी शामिल कर रहा हूँ और अब उठा के इसके अंदर चावल डाल देते हैं। पानी को उबाला वगैरह कुछ नहीं दिलाना है, ऐसे नहीं पकाना है जैसे हम पुलाव पका रहे हैं। बस पानी के अंदर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद चावल आपने डाल देने हैं। चावल इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देना है। उसके बाद कोई भी स्टेनर आपने इसके बीच में रख देना है इस तरह से। ठीक है, अब चिकन इसके ऊपर आपने लगा देनी है। सबसे पहले आपने पता क्या करना है कि कोई ऐसा पतीला देखना है ये चावल बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए, जिसके अंदर आप स्टेनर रख सकें। अगर स्टेनर वाला पतीला नहीं होगा तो फिर आपको ये रेसिपी बनाने में परेशानी होगी। अब इसके नीचे रखते हैं दोस्तों तवा।
तवा रख के आँच हम हल्की कर देंगे, 1 मिनट के लिए आँच तेज़ करेंगे, उसके बाद दम वाले फ्लेम पे 50 से 60 मिनट तक आपने इसको रख देना है। याद रखिएगा 50 मिनट या 60 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। तकरीबन 50 से 55 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैं हटाने लगा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें, यकीन करें खुशबू ऐसी लाजवाब आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को बाहर निकालेंगे और फिलहाल इस पतीले को साइड पे कर देंगे। एक कोयला जलाते हैं और कोयले के साथ ही ना दोस्तों चिकन को थोड़ा सा आग पे सेक भी लेते हैं, ताकि इसके ऊपर जो मसाला लगा हो ना उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा खत्म हो सके। तो कोयला मैंने रख दिया है जलने के लिए। एक एक पीस उठाएंगे चिकन का और इस आग के ऊपर ना थोड़ी सी हम इसकी सिकाई कर लेंगे इस तरह से दोनों साइड से। तो ऐसे कोयले से भी सिकाई हो जाएगी और आग से भी इसकी सिकाई हो जाएगी। चिकन के पीसेस की सिकाई करने के बाद आपने इसके बीच में रख देना है इस तरह से, और उठा के कोयला बीच में रख दें, किसी बर्तन में रख दें या डायरेक्ट रख दें, कोई मसला नहीं है। हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि अच्छी सी स्मोक इसमें आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटा देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। चावल भी खोल के आपको दिखाता हूँ और जो मंदी का प्लेटर होता है ना वो सजा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कोयले को बाहर निकाल लें, चिकन को बाहर निकाल देना है आपने और चावलों को इस तरह से आपने खोल लेना है। ठीक है, किसी भी थाल में पलटी करने से पहले आपने इनको खोल लेना है चावलों को। उसके बाद इसको किसी भी बड़े से बर्तन में थाल के अंदर पलटी कर दें जिसके अंदर आपने इसकी सर्विंग करनी हो। इस तरीके से चिकन लगा दें, बीच में चटनी रखें और ये देखें चिकन सिर्फ आप देखें कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो बहुत ही आसान रेसिपी है मगर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। लाइट से मसालों से दोस्तों इसको मैंने तैयार किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। तो आज की रेसिपी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।